गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राजेश कुमार केसरी। आई एम ए हिंदी टीचर। अब देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 क्लास 5 क्लास 5। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा कौन। इस पाठ का नाम क्या है? बड़ा कौन। इस पाठ का नाम है बड़ा कौन। ठीक है। आज हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, यह एक प्रेरणादायक कहानी है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ने की आशा नहीं छोड़ता और संभावनाएं तलाशते रहता है, वह एक दिन आगे बढ़कर एक सफल इंसान बन जाता है। देखिए, हर एक व्यक्ति क्या करता है? कुछ आशा करता है कुछ पाने के लिए, और उस आशा को वो अगर बरकरार रखता है, वो छोड़ता नहीं है, संभवतः वो तलाशता रहता है, एक दिन वो क्या होता है? वही इंसान क्या बन जाता है? वही एक सफल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके जो सोचे हुए जो कार्य है वो क्या होते हैं? पूरे हो जाते हैं। इसीलिए हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। आज इसी के विषय में हम लोग इस कहानी के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती हुए राजा के पास पहुंची। 4 बहनें थी, भूख, प्यास, नींद और आशा। वो चारों क्या थी? एक बार उनमें लड़ाई हो गई। ठीक है। और इसी तरह से वो कहाँ लड़ती झगड़ती किसके पास पहुंची? राजा के पास पहुंची। ठीक है। अच्छा, एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। ठीक है। मैंने सभी जो चारों जो बहनें थी वो क्या कर रही थी? आपस में लड़ रही थी कि मैं बड़ी हूँ। सब एक दूसरे से लड़ रही थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ करके। और सभी क्या होता है? इसी तरह से वो राजा के पास आए। तो राजा के पास बोली कि आकर बोली क्या कि मैं बड़ी हूँ। ठीक है। मैं बड़ी हूँ राजा। अब राजा जो है असमंजस में मैंने फंस गए वो। उसके बाद चुनौती थी, भाई किसको हम बड़ी कहें सबसे पहले। ठीक है। तो राजा ने सोचा कि चलो इसका हम क्या करें, सबसे पहले इसका परीक्षा ले। ये चारों बहनें की हम क्या करें? परीक्षा ले। ठीक है। तब राजा ने तब राजा ने क्या हो जाएगा? सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा। ठीक है। पहले भूख का राजा ने परीक्षा लेने के सोचे। अच्छा, सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? राजा भी कहा कि भाई भूख, सबसे पहले भूख को बुलाया कि भाई तुम क्यों, मैंने कैसे बड़ी हो? ठीक है। भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं, और वे जब मुझे थाल से जाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ। तो भूख कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही क्या होते हैं? घर में चूल्हे जलते हैं। ठीक है। 5 पकवान बनते हैं, और जब मुझे थाल में सजा कर दिया जाता है तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ। राजा को ये सुनकर बहुत इस जो भूख की जो बात सुनकर बहुत विचित्र लगा। फिर राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राजभर में मुनादी करवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? देखिए, मुनादी का मतलब क्या होता है कि इसका शब्दार्थ होता है मुनादी, है ना? मुनादी। देखिए, मुनादी का मतलब क्या हो गया? ढोल पीट कर घोषणा करना, है ना? मुनादी मतलब क्या हो गया? ढोल पीट कर घोषणा करना। ढोल पीट कर घोषणा करना। ठीक है। मुनादी, ढोल पीट कर मुनादी। तब राजा ने कहा कि जाओ, अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राजभर में घोषणा कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए। ठीक है। 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए, भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? राजा ने बोला कि जाके सब जगह मेरे को तो कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, किसी तरह का पकवान नहीं बनाएगा, है ना ही कोई थाल सजाएगा। अगर भूख, अब उसका परीक्षा लेना तो भूख को, अगर भूख लगेगी तो देखते हैं कहाँ वो जाएगी। ठीक है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। मैंने सारा दिन बीत जाने के बाद, फिर आधी रात बीत जाने के बाद भूख को क्या हो, बहुत जोरों की भूख लगी, है ना? वो भूख से क्या होने लगी? एकदम छटपटाने लगी वो। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, मैंने वो भूख से मैंने इधर उधर वो खाने के लिए खोजी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि राजा ने पहले ही घोषणा करवा दी थी कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा। ठीक है। न किसी तरह का पकवान बनाया जाए। अब भूख तो बेचारी जैसे जैसे दिन में रात हो गया, अब उसी के बहुत जोरों की भूख लगी, वो भूख से तो उधर तड़पने लगी। और उन्हें क्या लगा, मैंने उन्होंने कुछ खाने के लिए
खाने पत्ते खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे खाने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। अच्छा, तो वहाँ पर नहीं मिला, लाचार होकर भूख घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। जब भूख को कहीं खाने के लिए नहीं मिला तो लाचार होकर क्या करने लगी, जो घर में जो बासी टुकड़े थे उसी को वो क्या करने लगी, खाने लगी। ठीक है।